अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो लोग मेरी वीडियोस को बड़ी ही तवज्जो से सुनते हैं और पाबंदी से अपना सपोर्ट और अपने होने का एहसास मुझे मेरे चैनल पर दिलाते हैं। दोस्तों, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर आप लोगों में से कोई भी परेशानी का शिकार हो, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और जो हमारे बीच नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। दोस्तों, आज का वाक़या हमें रावलपिंडी से मोहम्मद हमज़ा ने ईमेल के ज़रिए सेंड किया है। हम चलते हैं इनकी ईमेल की तरफ। अस्सलामु अलैकुम मुज़फ़्फ़र भाई, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और मैं रावलपिंडी का रिहायशी हूँ। मैं आपके चैनल का एक रेगुलर व्यूवर हूँ और आपके हुंज़ा वाले वाक़ये को सुनकर मुझे अपने साथ हुआ मेरा मरी का वाक़या याद आ गया था। ये वाक़या जो आज मैं आपको इस ईमेल में सेंड करने लगा हूँ, ये मेरे साथ पेश आया एक हकीकी वाक़या है। 2019 की सर्दियों में मैं और मेरे अलावा मेरे 3 दोस्तों ने मरी घूमने का प्लान बनाया था। मौसम सर्द था और मरी में उस वक्त बर्फ़बारी जारी थी। अब उस वक्त काफ़ी ढूँढने के बाद भी हमें तमाम होटल्स फुली बुक्ड मिल रहे थे, क्योंकि हमारा प्लान अचानक बना था, इसलिए हम एडवांस बुकिंग कर नहीं पाए थे। थक हार कर आखिर में हमें एक पुराना सा गेस्ट हाउस मिलता है। ये गेस्ट हाउस आम सड़क से थोड़ा सा हटकर कच्चे इलाके में था। इस गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने जंगल का एरिया था, जिसके बीच एक पतला सा खुद से बनाया हुआ रास्ता था, जिस पे चलकर आप जंगल पार कर सकते थे। शाम के वक्त हम इस गेस्ट हाउस में चेक इन करते हैं। इस गेस्ट हाउस का जो केयर टेकर होता है वो एक ज़ईफ़ बंदा होता है। ये आदमी हमें समझाता है कि देखो बेटा, आपने कुछ उसूल हैं जो मानने पड़ेंगे। सबसे पहला उसूल, आप जब रात को सोओगे तो आपने दरवाज़े अंदर से लॉक करके सोना है। दूसरा, बिला ज़रूरत रात के 12 बजे के बाद बिल्कुल भी बाहर नहीं आना है। और आखिरी, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर रात के 3:15 बजे आप लोगों को किसी भी औरत की या किसी मर्द की या किसी बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आए तो आपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलना। ये बात बताते वक्त उस बंदे की आंखों में हमने एक घबराहट महसूस की, लेकिन उस वक्त मेरे एक दोस्त अरसलान ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। बिलाखिर चेक इन करने के बाद हमें जो पोर्शन मिला, वहाँ बार बार लाइट जा रही थी। अब ये गेस्ट हाउस का नक्शा मैं आपको बताता चलूँ। गेस्ट हाउस का ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा था और इसमें एक हीटर और एक पुराना सा चूल्हा रखा हुआ था। हम चारों दोस्तों ने उसी ड्राइंग रूम में बैठकर चाय बनाई और वहीं बैठे बैठे कार्ड्स खेलने लगे। तकरीबन रात के 1 बजे का वक्त था जब हम चारों दोस्तों को एक साथ अंदर कमरे में से कुर्सी घसीटने की आवाज़ आती। ये बात काफ़ी अजीब थी, क्योंकि हम चारों एक दूसरे के सामने उसी ड्राइंग रूम में बैठे थे और जिस कमरे से कुर्सी घसीटने की आवाज़ आ रही थी, वो कमरा बिल्कुल खाली था और अंदर से लॉक था। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जब मैंने कंफर्म करने के लिए अपने बाकी दोस्तों से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, हमने भी आवाज़ सुनी है। अब मैं और मेरा दोस्त अरसलान मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। कमरे को अनलॉक करने के बाद कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। कमरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक कुर्सी कोने में पड़ी हुई थी और कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। बस एक चीज़ जो मुझे अजीब लगी वो ये कि उस कुर्सी के पास फर्श पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जमा थी और उस मिट्टी में ऐसे निशान हमें नज़र आ रहे थे जैसे किसी ने उस कुर्सी को वहाँ से घसीट कर वापस उस जगह पर रख दिया हो। अब ये बात काफ़ी हैरानकुन थी, क्योंकि हमारे अलावा उस पूरे गेस्ट हाउस में और कोई था नहीं। पहले हमें लगा कि शायद वो केयर टेकर हमें डराने के लिए कुछ शरारत कर रहा है। फिर अरसलान ने मुझसे कहा, भाई छोड़ो इन चीज़ों को, चलो वापस जाकर कार्ड्स खेलते हैं। अब हम उस ड्राइंग रूम में वापस जा ही रहे थे कि एक और वाक़या हमारे लिए तैयार था। जब हम ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं तो बाकी के जो 2 दोस्त जो ड्राइंग रूम में पहले से मौजूद होते हैं, वो हमें देखकर हैरान रह जाते हैं। एक दोस्त तो इतना हैरान होता है कि फ़ौरन खड़ा होकर हमें देखने लगता है। उनकी हैरानगी की वजह पूछने पर वो लोग बताते हैं कि जब हम लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा
कि उसके 1 या 2 सेकंड बाद ही हम दोनों वापस बाहर आए और मेन गेट से निकलते हुए बाहर चले गए, जबकि उस वक्त हम लोग अंदर उस कुर्सी को देख रहे थे। मेरे उन 2 दोस्तों ने हमारी ही शक्ल में 2 बंदों को उस कमरे से निकलते हुए देखा जिसमें हम मौजूद थे। ये बात काफ़ी हैरानकुन थी और हम चारों काफ़ी घबरा गए थे। उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हुआ क्या है। मेरे दोस्त अरसलान को अब ये बात खटक रही थी कि इस जगह पर कुछ ना कुछ मामलात हैं। अरसलान को इन चीज़ों में दिलचस्पी भी थी, शायद इसीलिए वो इन चीज़ों के बारे में हम बाकी तीनों से ज़्यादा जानता भी था। अरसलान ने मुझसे पूछा, हमज़ा तुम स्पीकर लाए थे अपने साथ छोटा सा, वो कहाँ है? मैंने कहा कि मेरे बैग में ही रखा है। उसने मुझसे स्पीकर निकलवाया और स्पीकर पर सूरह बकरा की तिलावत लगा दी। हम सब हैरान थे कि ये आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। इतनी ही देर में जिस कमरे से हम लोग निकले थे, उस कमरे के दरवाजे के बिल्कुल सामने वो कुर्सी वापस घसीटते हुए आकर रुक जाती है। अब हमारा शक यकीन में बदल चुका होता है कि इस गेस्ट हाउस के अंदर ज़रूर कोई ना कोई मामलात हैं, क्योंकि इस बार ये कुर्सी हम चारों की आंखों के सामने घसीट कर उस दरवाजे के बिल्कुल सामने आई होती है। अब हमें केयरटेकर के बताए हुए जुमले याद आ रहे थे। उस वक्त मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि वो जो 3 उसूल उस केयरटेकर ने बताए थे, क्या हमने उनमें से कोई उसूल तो नहीं तोड़ दिया? मैंने फ़ौरन दरवाज़े का लॉक चेक किया। दरवाज़ा अनलॉक था। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा लॉक किया। पूरे घर में जैसे-तैसे करके मोबाइल की टॉर्चेस जलाईं, क्योंकि उस वक्त भी पूरे घर में लाइट नहीं थी। अल्लाह अल्लाह करके सूरह बकरा की तिलावत सुनते हुए हम लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से वो रात उस घर में गुजारी। अब आपको बताता चलूँ कि मरी में जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ ठंड और बर्फ़बारी के साथ एक और चीज़ भी होती है। सुबह बहुत देर से हुआ करती है और रोशनी का होना और भी ज़्यादा डिले हो जाता है। तकरीबन 8 बजे हमें ठीक-ठीक सुबह की रोशनी देखने को मिलती है और साथ में जो बर्फ़ हटाने वाला ट्रक होता है, जब उसकी आवाज़ आती है, तो हम लोग अपना सामान समेटते हैं। बर्फ़ हटाने वाला ट्रक बर्फ़ हटाकर जा चुका होता है और रोड क्लियर हो जाता है। उस जंगल में बनी उस तंग सी पट्टी पर हम लोग अपनी गाड़ियों में बैठते हैं और उस गेस्ट हाउस से निकल जाते हैं। मुझे एक चीज़ अभी तक समझ नहीं आई, और वो ये कि जब लोगों को मालूम होता है कि इस तरह की जगहों पर ऐसे मामलात होते हैं, तो वो क्यों इस जगह को अपने माल, अपने फ़ायदे, अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस दिन के बाद से हम चारों दोस्तों ने इरादा कर लिया कि आइंदा जब भी मई या कागान या नारान या किसी भी नॉर्दर्न एरिया में जाएंगे, वहाँ की एडवांस बुकिंग एक रेप्यूटेबल और अच्छे होटल में करेंगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमने किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। मेरे दोस्त सरसलान को मरी से आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन उसकी तबीयत भी ख़राब रही और उसके वालिद साहब ने बताया कि इसने अपनी ही शक्ल का एक बंदा अपने कमरे में खड़ा हुआ देखा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो हमें मोहम्मद हमज़ा ने रावलपिंडी से बाय ईमेल सेंड की थी। मोहम्मद हमज़ा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपना वाक़या मेरे साथ शेयर किया। दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो मुझे अपने साथ पेश आए वाक़यात, अपने पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, अपनी हॉरर स्टोरीज़ मेरे चैनल की ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। मेरे चैनल की ईमेल आपको स्क्रीन पर और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज की ईमेल का वाक़या। उम्मीद है खैर खैरियत के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।